हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। जितने भी विद्यार्थी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी 17 फरवरी के शामिल हुए थे और उनका हिंदी का पेपर प्रथम पाली में था यानी फर्स्ट सिटी में था, तो फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए क्योंकि आ गया है मेरे पास आंसर और आप लोग एग्जाम देकर आए हैं तो देख लीजिए कितना सही किए हैं। आपका सेट कोड ए से जे तक सभी क्वेश्चन एक समान होता है, आप मिला सकते हैं, बस क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा। तो फटाफट हम लोग इसमें 10 मिनट के अंदर में 100 प्रश्न का उत्तर मिलाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर अगर बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात आकू। 3 नंबर प्रश्न है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है, तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात योगरूट शब्द है। बिल्कुल फटाफट हम लोग खाली आंसर मिलाएंगे क्योंकि समय व्यर्थ नहीं करना है। आगे की एग्जाम 18 फरवरी के मैथ का जो तैयारी करना है। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, याद रखिए कि देशज होते हैं खलिहान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। 5 नंबर प्रश्न के खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट हम लोग मिलाएंगे 10 मिनट के अंदर में पूरे जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका कढ़ाई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात संपिनी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द याद रखिएगा कि विवाह होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो याद रखिएगा कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न बिल्कुल हम लोग 10 मिनट के अंदर 100 प्रश्न देखेंगे। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो दाल में कुछ है ना यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि है, तो याद रखिएगा कि सुमित्रानंद पंत जो है आपका ऑप्शन ए छायावाद के कवि है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप लोग 100 प्रश्न को मिलाइए और देखिए कि कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न पूछा गया कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका अगेय है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही किए हैं तो सही है। 13 नंबर प्रश्न देखिए निम्न में कौन कवि आदिवासक लोक कविताओं के भी अनुवादक था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 13 का हो जाएगा। फटाफट मिलाइए कि वीरेन डंगवाल जी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि नेमत शब्द का अर्थ है, तो नेमत शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात ईश्वर की देन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है कि उदास शब्द का अर्थ क्या होगा, तो उदास शब्द का अर्थ जो होता है ना वही कौशल होगा, ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सयानप शब्द का अर्थ है, तो सयानप शब्द का अर्थ जो है ना 16 का इसका डी हो जाएगा, टेढ़ापन है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 17 प्रश्न देखिए गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो 17 प्रश्न का सही उत्तर मिलाइए, ऑप्शन ए अर्थात बाबर से हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेज माल पंक्ति का कवि कौन है, तो 18 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। चलिए 19 प्रश्न देखिए हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो 19 प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात दिया हुआ है हाथ की लिखावट को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट खाली हम लोग प्रश्न और उसका जो है ना नंबर उत्तर देखेंगे, तो 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है तो इसका सब प्रश्न हो जाएगा उत्तर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी विनोद कुमार शुक्ल मिलाना है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात आंद्रे ब्रेता रेने 100 और पाल एलुआर जो हो जाएगा, ऑप्शन डी दिया हुआ बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज, इसका जो है ना 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबूजी से, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही 23 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न मिलाइए। 24 नंबर प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात रामविलास शर्मा, ऑप्शन ए 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर मिलाइए बहादुर कहां से भाग कर आया था, तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात नेपाल से, ऑप्शन ए इसका 25 का ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है बादशाह, इसका 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात राम सीता की, ऑप्शन सी। 26 का ऑप्शन सी मिलाइए। 27 नंबर प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी मिलाइए फटाफट। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्यों बढ़ते हैं हम लोग फटाफट 10 मिनट से पहले कंप्लीट करेंगे 100 ऑब्जेक्टिव। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मेघदूत का, ऑप्शन ए मेघदूत का ऑप्शन सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात महलों वाले, ऑप्शन ए महलों वाले लगाए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न मिलाइए। 30 नंबर प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी, 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात सीता, डी ऑप्शन सीता बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, देखिए 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात दुष्कर, ऑप्शन ए दुष्कर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न जो दोष है ना ये शब्द का विशेषण है, तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात दूषित हो जाएगा, ऑप्शन 32 का ए मिलाइए। 33 नंबर प्रश्न है नेह शब्द का विशेषण है, तो नेह शब्द है ना 33 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाशक यानी ऑप्शन डी है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं।
34वां प्रश्न में दिया हुआ है कि तामस का परिवाची है, तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात त्रैमासिक होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न मिलाइए। 35वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन ए है सही। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न में दिया गया है, इसका उत्तर जो हो जाएगा ना 36वां प्रश्न का, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, यह सही वाक्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 37वां प्रश्न देखिए, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परि, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 38वां प्रश्न में देखिए दिया हुआ है आघात शब्द, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना 38वां प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात आ, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 38 का बी। 39वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात खू हो जाएगा। बिल्कुल सही सही उत्तर मिलाते चलिए 39 का डी हो गया। 40वां प्रश्न की लूटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 40वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात टिया है। 41वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फटाफट केवल प्रश्न और उत्तर को मिलाते चलिए क्योंकि देरी नहीं लगे और आप लोग कंप्लीट 100 प्रश्न को चेक कर सकते हैं। 42वां प्रश्न है। 42वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन बी मिलाइए, ईश्वर पेटलीकर सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखिए। 43वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात पान सुपारी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है 43 का। 44वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात माँ जी का। ऑप्शन बी माँ जी का 44 नंबर मिलाइए। चलिए अगले प्रश्न को और देखते हैं। 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि रसूलन बाई कौन थी, 45 का उत्तर मिलाइए फटाफट। इसका सी हो जाएगा गायिका थी, ऑप्शन सी। 45 का सी सही उत्तर है। 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो 46 का सही उत्तर जो है यार जुलाहे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न है। 47वां प्रश्न को उत्तर मिलाइए। 47वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात यतीन्द्र मिश्रा। ऑप्शन डी सही है 47 प्रश्न का। 48वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए 48 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं। मिलाइए फटाफट मिलाइए और वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फटाफट आप लोग मैथ की तैयारी में लग जाइएगा इस वीडियो को खत्म होते ही। अगले प्रश्न 50वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात भीमराव अंबेडकर। जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 50 जो है 50 का बी बिल्कुल सही है। 51वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अगे, ऑप्शन बी। 51 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर है। 52वां प्रश्न देखिए। 52वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात तेजस्वी। ऑप्शन ए 52 का ऑप्शन ए तेजस्वी सही है। 53वां प्रश्न है कैर शब्द का विलोम देखिए। 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीडर, नीडर। ऑप्शन ए मिलाइए। 53 का ऑप्शन सही है ए है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। 54वां प्रश्न है ज्योतिष, ज्योतिष जो है ना 54वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात तम होगा, ऑप्शन डी। यानी 54 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। 55वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अस्थावर जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल दिया हुआ है सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 56वां प्रश्न जो है 56वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात चपला। ऑप्शन ए चपला दिया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। 57वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अबूंद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट हम लोग 100 प्रश्न को मिलाने वाले हैं 10 मिनट के अंदर में। तो देखिए 58वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गे। ऑप्शन बी गे बिल्कुल 58 का सही उत्तर है। चलिए 59वां प्रश्न देखिए। 59वां प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न देखिए दिया हुआ निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। 60वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाहिनी। मिलाइए 60 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 61वां प्रश्न मिलाइए। 61वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी मनोयोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है मनोयोग। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न मिलाइए। 62वां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वह होगा ऑप्शन बी अर्थात उपेक्षा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 62 का बी सही है। 63वां प्रश्न मिलाइए। 63वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नारा जोड़ अयन यानी नारायण। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन ए सही है। 64वां प्रश्न मिलाइए। 64वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात तत्व जोड़ हित। ऑप्शन ए तत्व जोड़ हित 64 का बिल्कुल सही उत्तर है। 65वां प्रश्न का सही उत्तर मिलाइए। 65वां प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा राह के लिए खर्च। ऑप्शन बी राह के लिए खर्च, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न मिलाइए। 66वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 67वां प्रश्न का सही उत्तर मिलाइए। ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास 67वां प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 68वां प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा डी अर्थात द्विगु समास। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 68 का डी मिलाइए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न है। 69वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात पागल हो जाना। ऑप्शन डी का मतलब पागल हो जाना जो है 69 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 70वां प्रश्न मिलाइए। 70वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात होनहार के लक्षण से पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 का सी मिलाइए। 71वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात गुणवाचक। ऑप्शन ए बिल्कुल 71 का ऑप्शन ए मिलाइए। 72वां प्रश्न का उत्तर मिलाइए। 72वां प्रश्न का सही उत्तर है परिमाणवाचक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 का सी। 73वां प्रश्न देखिए। 73वां प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ना आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 74वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात प्रेमा सोती। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही उत्तर है। 74 का बी। चलिए 75वां प्रश्न देखिए। फटाफट आप लोग 100 प्रश्न को मिलाइए और इस यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली प्रश्न जो है
75वें प्रश्न का सही उत्तर मिलाइए। अपदान कारक ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 75 का डी अपदान कारक। 76वां प्रश्न मिलाइए। 76वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सोरठा। ऑप्शन बी सोरठा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 76 का बी। अगले प्रश्न देखिए, 77वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अनुप्रास। अनुप्रास ऑप्शन ए बिल्कुल 77 का सही है। 78वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 78 का ए मिलाइए। अगले प्रश्न 79वां प्रश्न का हो जाएगा। 79वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब मिलाइए। ऑप्शन बी में ब दिया है। 79 का सही उत्तर बी हो जाएगा ब। 80वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात ध हो जाएगा। 80वां प्रश्न का सही उत्तर ध, यानी सी ऑप्शन सही है। 81वां प्रश्न देखिए, 81वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 81 का ए मिलाइए। 82वां प्रश्न का सही उत्तर मिलाइए। 82 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सुमित्रा पंत बिल्कुल बी सही उत्तर है। 82 का बी। अगले प्रश्न देखिए, 83वां प्रश्न है। 83वां प्रश्न का सही उत्तर मिलाइए। ऑप्शन डी अर्थात कुंवर नारायण। 83 का डी ऑप्शन कुंवर नारायण जो है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 83 का डी। 84वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए, 85वां प्रश्न देखिए। 85वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अनामिका की। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 86वां प्रश्न रेरन वाली रिलके वाला जो है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोफिया। ऑप्शन डी। 86 का डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न मिलाइए। 87वां प्रश्न जो है ना, 87वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात जीने की लालसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 88वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात दलित परिवार में दलित परिवार। 88 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89वां प्रश्न देखिए, 89वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 30 जनवरी 1948 में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 90वां प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सूर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 91वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात अड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी। 91 का डी बिल्कुल सही है। चलिए 92वां प्रश्न मिलाइए। 92वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात तो जोड़ रहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है 92 का। अगले प्रश्न देखिए, 93वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात दीर्घई। दीर्घई यानी बी। 93 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। 94वां प्रश्न देखिए, 94वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ओट हो जाएगा डी ओट। 94 का डी बिल्कुल सही है। 95वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात मुदन्नस सर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी गुरु नानक। 96 का सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न 97 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात सवैया बिल्कुल सही उत्तर है। 97 का ये मिलाइए। 98वां प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। 98वां प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 99वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ब्रज भाषा का है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 100 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात सरस्वती देवी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में 100 जो है ना आंसर सही मिला है हिंदी का। तो चलिए लगातार वीडियो देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा और मिलेंगे सेकंड सिटिंग का लेकर। तब तक मैथ का पेपर को देखते रहिए।